अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 21.3 पे बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 3 हम इस्तेमाल करेंगे। तो केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अब इसमें जो डिनोमिनेटर्स हमारे पास होंगे वो नॉन रिपीटेटेड होंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब ये है कि जो x होगा या फिर जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर 2। तो अब इसके क्वेश्चन देखें तो रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपान में देखें तो x का पावर 2 प्लस 7 x माइनस 2। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और सेकंड फैक्टर जो है ना वो लीनियर में है। तो हमारे पास एक फैक्टर भी क्वाड्रेटिक में आ गया, इसका मतलब हमारे पास ये केस नंबर 3 इसमें अप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे तो सिंपली देखें, हम यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको हम 2 बार लिखते हैं। तो अब इसको 2 बार हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम जो फर्स्ट कांस्टेंट लेंगे उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस दूसरा कांस्टेंट भी इसी के साथ रखेंगे और नीचे जो हमारे पास फैक्टर आएगा वो 1 टाइम ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है इसका हम अलग से कांस्टेंट लेंगे तो प्लस a3 अपान में x माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं इसके साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2 से जैसे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये फैक्टर्स इस दोनों फैक्टर के साथ ख़त्म हो जाएंगे। बाकी हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या होगा तो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 में कैंसिल हो जाएगा और एक्स माइनस 2 जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई में हम रखेंगे तो a1x प्लस a2x माइनस 2। अब उसके बाद इस तरफ देखें तो x माइनस 2 से ख़त्म हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो a3 से जाके मल्टीप्लाई होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रही, बट राइट हैंड साइड पे देखें तो x माइनस 2 जो है ना वो a1x और a2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसी सेम तरीके से यहाँ पे भी देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 a3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई करें तो a1x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a1x स्क्वायर, a1x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 a1x, उसके बाद प्लस फिर a2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a2x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस a2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a2। उसके बाद आगे देखें तो प्लस अब a3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें a3x स्क्वायर, a3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7a3। अब उसके बाद जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके रखें और एक्स के टर्म्स को एक साथ करके रखें और कांस्टेंट को एक साथ रखें। तो यहाँ पे देखें तो a1x स्क्वायर और प्लस का a3x स्क्वायर इसको हमने एक साथ रखा और उसके बाद माइनस 2a1x प्लस a2x ये हमारे x के टर्म है, इनको हमने एक साथ रखा और कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास बचेंगे वो माइनस 2a2 और प्लस 7a3। अब उसके बाद देखें तो एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा a1 प्लस a3। उसके बाद माइनस फिर यहाँ पे भी देखें तो x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया, बाकी 2a1 प्लस a2। अब बाकी जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको भी हमने एक ब्रैकेट में रखा है। तो अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखें तो एक हमारे पास लीनियर फैक्टर है, तो इसमें से हमें x की वैल्यूज़ मिलेगी। तो जो भी हम x की वैल्यूज़ यहाँ से निकालेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास a3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की जगह आप 2 रखें, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 2 माइनस 13 इज इक्वल टू a1 x की वैल्यू 2 प्लस a2 x की वैल्यू 2 माइनस 2 प्लस a3 x की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर प्लस 7। तो अब इसको सॉल्व करें तो सिंपली 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा और माइनस 2 माइनस 13 सेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा और ये 0 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मुकम्मल वैल्यू 0 बन जाएगी। और यहाँ पे देखें तो 2 का स्क्वायर 4 उसके बाद प्लस
7 हमने सेम रखा और A3 भी सेम रखा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 - 2 - 13, तो -2 - 13 -15, और इसमें से हम 4 निकालेंगे प्लस के, तो बाकी माइनस के 11 बचेंगे। और राइट हैंड साइड में 4 + 7 11, 11 को A3 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 A3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू -11 आई थी और राइट हैंड साइड पे 11 A3। अब यहाँ पे देखें तो A3 11 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब A3 को हम यहीं पे रखते हैं और 11 मल्टीप्लाई में इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो A3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1। अब जो बाकी कांस्टेंट है उसको हम किस तरीके से हासिल करेंगे, तो बाय इक्वेटिंग द लाइक टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो अब यहाँ पे देखें इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी, अब हम इसमें इक्वेटिंग किस तरीके से करेंगे, तो x² के हम कोफिशिएंट लेंगे और x के भी हम कोफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट टर्म जो है ना उसको हम कांस्टेंट के साथ इक्वल करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें A1 + A3 और लेफ्ट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A1 + A3 = 1। तो हमारे पास ये x² का इक्वेटिंग हो गया। अब वेरिएबल x जो है ना इसको हम इक्वेटिंग में लें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए क्या है, -2A1 + A2, और यहाँ पे देखें x का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो इसको हमने इक्वेटिंग में लिया, -1 = -2A1 + A2। तो माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा, 1 = 2A1 + A2। अब इनको सॉल्व करें तो इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमारे पास जो A3 की वैल्यू आई है उसको इस्तेमाल करें। तो A3 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट A3 = -1। तो जैसे हम A3 की जगह -1 रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब ये माइनस का 1 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2। A1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2। तो जो भी हमारे पास A1 की वैल्यूज आई है इसको अब हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास A2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अब हम A1 की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 2। तो 2 A1 की वैल्यू 2 और प्लस A2 सेम रखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब ये 4 प्लस का है, इस तरफ आगे माइनस होगा, तो 1 - 4 हमारे पास A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो अब यहाँ पे देखें जितने भी हमने कांस्टेंट जो है ना अननोन्स उठाए थे उन सब की वैल्यूज़ हमें मिल गई। देखें A3, A1 और A2। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ना इनको इक्वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, जितने भी हमने कांस्टेंट लिए थे उनकी जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, x² - x - 13 अपान x² + 7x - 2, और राइट हैंड साइड पे A1x। तो A1 की वैल्यू 2, x हमने सेम रखा, प्लस अब A2 की वैल्यू क्या मिली है, -3 अपान में x² + 7 सेम रखा। उसके बाद प्लस फिर A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1 अपान में x - 2। अब ये प्लस माइनस जो मल्टीप्लिकेशन में है इनको सॉल्व करें तो 2x हमने सेम रखा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 हमने सेम रखा अपान में x² + 7। अब यहाँ पे भी देखें तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 1 अपान x - 2 हमने सेम रखा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 6x - 5 अपान में x² + 10x + 1। अब इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है वो भी इसके जैसा ही था, उसमें भी हमारे पास नीचे 2 फैक्टर थे और सेम यही सिचुएशन थी, सिर्फ हमारे पास नंबर जो है ना वो चेंजेस में है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो देखें x² है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस A2, और अपान में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है फैक्टर्स की उसको हमने सेम रखा, और उसके बाद प्लस अब x + 1 के साथ हम तीसरा कांस्टेंट देंगे तो A3 हमने तीसरा कांस्टेंट उठाया अपान में x + 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास नीचे जो 2 फैक्टर्स हैं इसके साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² + 10x + 1 के साथ जैसे ही ये इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 6x - 5, क्योंकि ये टर्म जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगी पूरी, बाकी जो बचेगी 6x - 5। अब उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखें तो x² + 10
एक्स स्क्वायर प्लस 10 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 1 इस टर्म से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमने वो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में रखी। प्लस अब एक्स प्लस 1 जो है ना एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 10 इसको हमने a3 के साथ मल्टीप्लाई करके रखा। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब उसके बाद देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में एक्स प्लस 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों के साथ x प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई करें और एक्स स्क्वायर प्लस 10 को a3 के साथ मल्टीप्लाई करके रखें। तो a1x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a1x स्क्वायर प्लस a1x को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a1x। उसके बाद प्लस a2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a2x। उसके बाद प्लस a2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a2। अब यहाँ पे देखें तो a3 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a3x स्क्वायर, a3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 a3। अब उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं उनको हमने कंबाइन करके उनमें से कॉमन लिया है। तो a1x स्क्वायर a3x स्क्वायर, इसमें से x हमने कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी a1 प्लस a3 बचेंगे। और a2x और a1x में से x हमने कॉमन ले लिया, बाकी a1 प्लस a2 कांस्टेंट टर्म जो है ना उनको हमने एक ब्रैकेट में कंबाइन करके रखा है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। तो सिंपली यहाँ पे ऊपर देखें तो लीनियर फैक्टर है हमारे पास x प्लस 1, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो ये फैक्टर x प्लस 1 का है, ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें a3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 उसको हमने लिया, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वेटिंग करा। अब प्लस का 1 है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो 6x की जगह -1 -5 सेम रखा इज इक्वल टू a1 x की जगह -1 प्लस a2 x की जगह -1 प्लस 1 प्लस a3 x की वैल्यू -1 उसका स्क्वायर प्लस 10। तो यहाँ पे 6 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -5 हमने सेम रखा इज इक्वल टू। तो अब ये टर्म देखें तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 0 0 इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 प्लस 10 हमने सेम रखा, -6 -5 -11। और यहाँ पे देखें तो 1 प्लस 10 11 a3 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 a3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो a3 की वैल्यू निकालने के लिए 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमें a3 की वैल्यू मिलेगी -1। अब बाकी के जो कांस्टेंट है उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 देखें तो हमारे पास क्या है, अब इसमें हम लाइक टर्म्स को इक्वेटिंग में रखें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो अब हम इसको किस तरीके से इक्वेटिंग में रखेंगे, तो a1 प्लस a3 इसको हमने बराबर किया 0 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, तो जो टर्म यहाँ पे नहीं होगी उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पे देखें तो a3 की वैल्यू हमें मिली हुई है, उसको हम इसमें पुट करें तो a3 इज इक्वल टू -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा तो a1 इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद x की जो टर्म्स हैं इनको हम इक्वेटिंग में लें तो a1 प्लस a2 x का कोफिशिएंट और यहाँ पे 6 जो है ना वो x का कोफिशिएंट, तो इसको हम इक्वेटिंग में इस तरीके से लेंगे a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू है 1 प्लस a2 इज इक्वल टू 6, तो ये 1 यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आके माइनस होगा तो 6 - 5 a2 की वैल्यू मिलेगी 5। तो a1 की भी वैल्यू हमें मिल गई, a2 की मिल गई, a3 की मिल गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो निकल जाएगा। तो सिंपली बाय पुटिंग a1 a2 and a3 वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो 6x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड हमने सेम रखी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखें तो a1 x होता है, तो a1 की वैल्यू 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस a2, तो a2 की वैल्यू 5 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब इस तरफ आ जाएं तो प्लस a3 की वैल्यू -1 अपान में x प्लस 1। अब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सॉल्व करें, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं इनको हम सेम रखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो x प्लस 5 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 10 हमने सेम रखा,
प्लस इंटू माइनस माइनस और 1/x + 1 हमने सेम रखा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट हुआ।